नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है प्रमुख कृषि संसाधन। ठीक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रमुख कृषि संसाधन, ठीक है, ये आज का प्रमुख टॉपिक है। इसके जो पिछली क्लास है यहाँ से जरूर एक ना एक टॉपिक डाला जाता है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी नहीं किया है वो जरूर बेल आइकन दबा के इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपना बेल आइकन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आते रहें लगातार, जिसमें ऑल सब नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए आगे चलते हैं। तो अपने ये संस्थान हैं और इनके स्थान, ठीक है, उनका स्थान शहर या उसका राज्य कहाँ पर पड़ता है। तो सबसे पहले संस्थान राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ठीक है, शोध संस्थान एक कटक उड़ीसा में पड़ता है। ये कई बार पूछा गया वनडे एग्जाम में, आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं और जितने भी इसकी शिफ्ट होती हैं, जैसे ग्रुप डी है या रेलवे है या आपका यूपी पुलिस है, तो इसमें हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और जैसे यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी आपके पेपर हैं इसमें जो पूछा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, ये आनंद गुजरात में, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, इस समय अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, तो जी स्वयं गए थे वहाँ पर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का एक आनंद गुजरात में पड़ता है। जो अमूल आपका वर्तमान में दूध आता है अमूल वाला, ठीक है, तो इसी के नाम पर आनंद, इसका फुल नाम है आनंद मेमोरियल ऐसी कुछ करके, तो इसका नाम क्या बनता है अमूल। तो अमूल दूध आता है वो इसी के बना हुआ आता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। ठीक है, ये आपका डेयरी क्या था, इसमें आपका डेयरी विकास बोर्ड, विकास बोर्ड कहाँ पर था, इसका आपका गुजरात में था। लेकिन डेयरी अनुसंधान संस्थान, नल अनुसंधान संस्थान क्या होता है, जहाँ पर जैसे कोई चीज़ें, यहाँ पर किसी का शोध करना, किसी की जानकारी प्राप्त करना। आप उस 1 लीटर दूध ले गए तो उस दूध का मात्रा प्राप्त करना, किस चीज़ का दूध है, गाय का है, भैंस का है, या आपका इसमें कितनी प्रोटीन है, आपका कितनी, ये आपको फ़ायदा देगा इसमें, ये कब तक आपका ख़राब नहीं होगा, कितने दिनों बाद ख़राब होगा, ये सब इसमें शोधन किया जाता है, शोध किया जाता है। इसमें आपको किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे आप घी निकालेंगे तो फ़ायदा होगा, इससे आप दही खाएंगे तो फ़ायदा, ये सब इसमें शोध किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पता किया जाता है। और डेयरी विकास बोर्ड एक विकास बोर्ड होता है, वो आपकी देखभाल करता है कि कहीं पर करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं पर कुछ, तो इसमें अधिकारी लोग बैठते हैं। ठीक है, डेयरी अनुसंधान में आपकी जांच पड़ताल होती है किसी चीज़ की, कि अगर कोई आपके खराब आ रहा है दूध तो क्यों आ रहा है, ये सब इसमें पूछे जाते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, करनाल हरियाणा में इसका मुख्यालय। इसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी कई बार पूछा गया। ठीक है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर पड़ता है, लखनऊ अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में। और गन्ना आपका प्रजनन केंद्र आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु पे था, वो आपको आगे मिलेगा। हाँ देखो, ये है भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र। ठीक है, प्रजनन केंद्र में क्या होता है, गन्ना को मतलब नई प्रजातियों के द्वारा मिलाकर उनका नया बीज बनाया जाता है। ठीक है, कि मतलब कौन सा गन्ना फायदा करेगा, कितनी इसकी उम्र रहेगी, 3 महीने रहेगी, 3 साल रहेगी, ये सब इसमें प्रजनन केंद्र में इसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, एक कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये अनुसंधान संस्थान है, इसकी वैरायटी का पता करना, इसमें कितना आपका रस निकलेगा, इसमें कौन सी चीज़ें पाई जाएंगी, इसमें कौन सा रोग लगता है, इसमें सब ये जानकारी लखनऊ में प्राप्त की जाएगी अनुसंधान संस्थान में। और इसमें प्रजन संस्थान कहाँ पर अपना कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये कई बार पूछा गया। कॉफ़ी अपने एक ही राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती, कहाँ पर, कर्नाटक में। तो कुर्ग कर्नाटक में इसका आपका अनुसंधान संस्थान हो जाएगा, यहीं पर इसका मुख्यालय है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा राज्य कहता है आपका अपने भारत में, तो कौन सा कहता है, कर्नाटक। ठीक है, और चाय कौन करता है अपने यहाँ, चाय कौन सा करता है, चाय करता है असम। ठीक है, चाय असम सबसे ज़्यादा कहता है। जो आपकी दार्जिलिंग की चाय है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है दार्जिलिंग, तो उसको 2000 में इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है,
भौगोलिक इंडिकेटर, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको भौगोलिक संकेत कहते हैं। कि भौगोलिक संकेत मतलब वो उसी स्थान पर प्राप्त की जाएगी, उसी मिट्टी में, उसी जलवायु, उसी वातावरण में प्राप्त होती है। अगर अपन अन्य क्षेत्र में बैठे हैं तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, कम पैदावार होगी, और अच्छी पैदावार उसकी उसी जलवायु में होगी, ठीक है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। इसके बाद अपना कॉफी अनुसंधान कहाँ पर है, ठीक है, एक केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान है, ये आपका कॉफी अनुसंधान, ठीक है, केंद्रीय आपका कर्नाटक में, चिकमंगलुरु ये भी आपका कर्नाटक में है, ठीक है, कॉफी अनुसंधान केंद्र। इसके बाद जूट कृषि अनुसंधान केंद्र, जूट अपना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जूट से अपनी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, बोरियाँ बनाई जाती हैं, कपड़े भी बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। बैरकपुर कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। बैरकपुर की क्रांति आप लोगों ने सुनी हुई, 1897 में एक क्रांति चालू हुई थी, ठीक है, 1858 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ये सब बैरकपुर से शुरू हुई थी, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद आता है अपना केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, फरीदाबाद, ये हरियाणा में पड़ता है। टिड्डी चेतना संगठन, ठीक है, टिड्डी चेतना संगठन क्या होता है, कई साल ऐसा होता है कि टिड्डी दल आता है और फसलों को खाता है, ठीक है, टिड्डी आता है, कई कई बार आपका झींगा आता है जो आपका फसलों को खाता है। तो टिड्डी दल चेतावनी संगठन आपका जोधपुर राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। टिड्डी दल कई साल आता है, हर साल नहीं आता, 4-5 साल में एक आध बार, 10 साल में, ऐसे कभी कभी जो उनका मन होता है तो आ जाते हैं, ठीक है, टिड्डी दल, और फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो इसकी चेतावनी का संगठन कहाँ पर है, जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद कृषि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, ये कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है, ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है, ये कई बार पूछा गया है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, ठीक है, चारा बीज उत्पादन फार्म कहाँ पे आपका, कर्नाटक है सर घट्टा कर्नाटक में पड़ता है। और चारा अनुसंधान संस्थान अपना झांसी में, ठीक है, चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी में। और केंद्रीय चारा बीज अनुसंधान फार्म कहाँ पर, उत्पादन फार्म एक कर्नाटक में पड़ता है। इसके बाद अपना केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर पड़ता है, कोच्चि केरल में पड़ता है, ठीक है। केंद्रीय मत्स्य मतलब, मत्स्य का मतलब होता है मछली, ठीक है, ये आपकी उस वैज्ञानिक भाषा में लिखा है, मत्स्य पालन, केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान एक कोच्चि केरल में पड़ता है, ठीक है, कोच्चि केरल में सबसे ज़्यादा मछली यहाँ से पकड़ी जाती है, तमिलनाडु के तट से भी बहुत मात्रा में मछली पकड़ी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तो पर्वत सबसे ज़्यादा अपने राज्यों में कहाँ पर पड़ते हैं, उत्तराखंड में, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड हो जाएगा अपना, अल्मोड़ा उत्तराखंड हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में। इसके बाद आगे है लघु किसान कृषि व्यापार संघ, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय जैव और उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें ऐसे आपको आपके जो नीचे वाले ज़्यादा याद नहीं करना, इसमें ऐसे आपका नीचे में मत्स्य याद करना, मत्स्य वाला चौधरी चरण सिंह वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका टिड्डी दल कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर राजस्थान के ये पूछा, जूट वाला पूछा है, उर्वरक गुणवत्ता वाला पूछा जाता है। इसके बाद कॉफी अनुसंधान आपको याद रखना है, गन्ना दोनों रखना है अनुसंधान, और प्रजनन केंद्र भी, और डेयरी अनुसंधान भी आपको याद रखना है, ठीक है। चावल वाला कई बार पूछा गया, तो चावल वाला, ठीक है। इसमें ऐसे आप जो मोस्ट है उसको जरूर लिख लें जहाँ कहीं अपने नोट्स बना रहे हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।